नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, पी ए कोमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। देखो लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस हमने कॉन्सेप्ट समझ रखा है कि हमारे पास जो एक्सिस होती है, इस एक्सिस में ये हमारी वाई एक्सिस है और ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है। तो दो एक्सिस के बीच में अब देखो पॉइंट कहाँ है, ए कोमा बी है, तो ऑब्वियसली प्लस में दिख रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है ना। तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बात कर रहा है। ए कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, बी पॉइंट। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो कहाँ है, एक्सिस के बीच में है, और इसका मिड पॉइंट कौन है, इसका मिड पॉइंट है पी। ये जो पी ए कोमा बी है इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमें शो करना है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। देखो हमारे को इसने कहा है कि बिटवीन द एक्सिस है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाला पॉइंट किस पे है, वाई एक्सिस पे। ए पॉइंट किस पे, वाई एक्सिस पे। तो मैं इसको ले लेता हूँ एच और इसको ले लेता हूँ के, क्योंकि एक्स वाई लूँगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन में भी एक्स ही आएगा, तो एक्स वाई तो नहीं लूँगा मैं, और कोई वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैंने इसको ले लिया एच, ओरिजिन से बी पॉइंट कितनी दूर है, एच पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी पॉइंट के एच कोमा 0, ठीक है। और इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, ओरिजिन से के दूरी पे ना, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे आपके 0 कोमा के। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ, ऑब्वियसली ना ऑर्डर अलग कर सकते हो, तुम कुछ भी पॉइंट ले सकते हो। अगर मैं इसको के और एच ले लिया है तो ये मेरे पॉइंट्स हो गए, तो मैंने कंसीडर कर लिया सॉल्यूशन में। मुझे उसने क्या कहा है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है बच्चा, वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट होने के हमारे पास कंडीशन क्या होती है भाई, आपके पास एक पॉइंट ए यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 कोमा के, और दूसरा पॉइंट बी है वो यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चा एच कोमा 0, और इसका मिड पॉइंट है पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा बी। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, x1 और x2 का सम करो, डिवाइड बाई 2 करो। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 0 प्लस एच किसके इक्वल, और डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा, ए के, एंड k प्लस 0 बाई 2 किसके इक्वल होगा, बी के। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। तो मैंने कहा ओके बच्चा, इसको मैं h बाई 2 इक्वल्स टू ए लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k बाई 2 इक्वल्स टू बी लिख सकता हूँ। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, देखो ए बी तो मुझे गिवन है, तो मुझे h की वैल्यू चाहिएगी, तो h की वैल्यू क्या हो गई, 2a, एंड k की वैल्यू क्या हो गई, 2b। तो एक लाइन सेगमेंट है जो किससे पास हो रही है, ए बी से पास हो रही है, ध्यान से सुनना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, बताओ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखूँ मैं, 0 कोमा 2b लिख दूँ क्या। 2b क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि b मुझे गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b, बताओ h की वैल्यू क्या है, 2a कोमा 0। तो मुझे पता चला कि इन दो पॉइंटों से एक लाइन पास हो रही है और उसकी मुझे इक्वेशन है बनानी है और उसको मुझे ऐसी दिखानी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी इक्वेशन बनाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हमारे को 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म। अब मैं दोबारा से तुम्हारे लिए पॉइंट लिख देता हूँ, क्या पॉइंट लिख देते हैं ना, ये पॉइंट चाहिए ना अपने को, ए क्या है 0 कोमा 2b, और बी पॉइंट क्या है 2a कोमा 0। तो आपका जो पॉइंट आ गया, ए पॉइंट आ गया, देखना यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ए पॉइंट हो गया 0.2b, 0 कोमा 2b, और बी पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा 2a कोमा 0। ना देखो भाई, इसको तुम x1 y1 ले लो और इनको क्या ले लो, x2 y2। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 कितना है 2b इक्वल्स टू y2 कितना है 0 माइनस 2b डिवाइड बाई 2a माइनस 0 इंटू x माइनस 0। तो ये हो गया y माइनस 2b, 0 माइनस 2b माइनस 2b डिवाइड बाई 2a इंटू एक्स ओनली। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब a को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया ay माइनस 2ab इक्वल्स टू माइनस बी एक्स इधर ले आओ, तो इसको आप लिख दोगे प्लस का bx प्लस का ay, और इस 2ab को इधर ले जाता हूँ मैं वापस से, तो प्लस का 2ab। अब देखो x बाई क्या दिख रहा है यहाँ पे, a दिख रहा है, तो मुझे a चाहिए, तो ab से डिवाइड कर दूँ, इधर भी ab से, तो बोथ साइड किससे डिवाइड कर देता हूँ, ab से कर देता हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ab। इससे होगा क्या, देखो bx बाई ab हो जाएगा प्लस ay बाई ab हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 2ab बाई ab। तो देखो ab से ab कैंसिल हो गया,
इधर a से a कैंसिल हो गया और इधर b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 2। तो यही हमें प्रूव करना था क्या? हाँ सर यही प्रूव करना था बस। तो देखो क्वेश्चन तो थोड़े इजी लगने लग गए होंगे तुम्हारे को, बस क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है कि पढ़ने के बाद करना क्या है उस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कुछ 10th क्लास के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं जब हमारे को लाइन सेगमेंट बोला है उसने, ध्यान से देखना लाइन सेगमेंट। ओके क्लियर है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।